Yeah. So okay, guys. My name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. But profession से make videos related to digital marketing. जिसमें basically जैसे कि Facebook ads हो गया, Google ads, इन सब पे सेपरेट वीडियोस बना रहा होता हूँ, गाइस. तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हैं. तो आज बेसिकली हम एक वीडियो मतलब असल में यूट्यूब कैंपेन बना रहे होंगे. यूट्यूब कैंपेन की एक सब टाइप है जिसका नाम है वीडियो व्यूज. तो आए इसको स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के. ये बेसिकली वीडियो लाइक गूगल एड्स का डैशबोर्ड है. मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, न्यू कैंपेन पे जाऊंगा. न्यू कैंपेन पे जाके यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करूंगा. ओके, सो ये आ रहे हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स. कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मतलब गूगल आपको रिकमेंड करे. इसमें ये सब आप पढ़ भी सकते हैं, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस वगैरह. लेकिन अगर आपको मतलब गूगल की गाइडेंस नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे. और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग. आप यहाँ जाएंगे वीडियो पे. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब. अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे यूट्यूब पे एड्स बनाना है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता चलूं कि मतलब गूगल और यूट्यूब एक ही चीज है. मतलब गूगल ओन्स यूट्यूब. तो अगर आपको यूट्यूब पे एड्स लगाना है तो आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है. आप गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब पे एड्स लगाएंगे. ठीक है, जब आपने यूट्यूब को चूज कर लिया उसके बाद ये कैंपेन की सब टाइप आ रही है. ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसकी तरफ मैं जाऊंगा. ये लाइक कंपैरेटिवली नया ऑप्शन है. इसमें बेसिकली होता ही है कि आप उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि आपकी कैंपेन या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उनको आप मल्टीपल टाइम्स अपना ऐड दिखाते हैं. ठीक है, अब इससे आए, इसको जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. गेट व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसिडर योर ब्रांड और प्रोडक्ट. जो मैंने आपको वही बताया. यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर एड. बेसिकली इसमें क्या होता है, लेट्स से आपके पास ऐड आता है तकरीबन 15 सेकेंड्स वाला जो ऐड. आपने कोई वीडियो स्टार्ट की, फौरन ऐड आता है. आप लाइक 6 सेकेंड्स का वेट करते हैं. जैसे 6 सेकेंड होते हैं स्किप ऐड का ऑप्शन इनेबल होता है, आप उसको स्किप कर देते हैं. ठीक है, जब आप उसको स्किप करके अपनी वीडियो पे चले जाएंगे तो उस वक्त अगर आप इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो आपको यूट्यूब चार्ज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने बोला कि अगर 15 सेकेंड का ऐड है, स्किपेबल ऐड है. स्किपेबल बोलते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको लाइक स्किपेबल ऐड बोलते हैं. ठीक है, तो अगर 6 सेकंड के बाद आपने अगर लाइक आपके व्यूअर ने अगर उस चीज को स्किप कर दिया, उस ऐड को स्किप कर दिया, तो आपको मतलब चार्ज नहीं करेगा जब तक लाइक अगर 15 सेकंड्स का ऐड है. तो मतलब लाइक कोई भी यूजर जो है वो जब तक 15 सेकंड नहीं देखेगा तो यूट्यूब आपको चार्ज नहीं करेगा. इसकी वजह से यूट्यूब ने बोला कि स्केपेबल इन स्ट्रीम. इन स्ट्रीम ऐड वो होते हैं जो आपकी वीडियो के या तो बीच में आ जाए या तो स्टार्ट में आ जाए. ठीक है, अब इन स्ट्रीम जैसे कि नाम से जाहिर है, स्किपेबल वो होते हैं जो स्किप हो जाते हैं. बहुत से एड्स आपने ऐसे देखे होंगे जो स्किप नहीं हो पाते, जिन पर ऑप्शन जो है वो आप पूरा ऐड देखते हैं तो ही उसके बाद लाइक जो भी वीडियो होती है फिर वो चलती है. तो वो होते हैं इनस्किपेबल ऐड. ठीक है, ओके. अब हम जाते हैं इस ऑप्शन के साथ. एक्सप्लेनेशन हमारी पूरी हो गई. हम जाते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे. जैसे हम कंटिन्यू पे गए तो बेसिकली मतलब गूगल का भी कैंपेन स्ट्रक्चर यही तरीके का है कि एक सबसे ऊपर कैंपेन है, उसके ऊपर उसके नीचे एड ग्रुप है और उसके नीचे एड्स हैं. ठीक है, अब ये आ गया कैंपेन का नाम. ये वीडियो कैंपेन है. आपने हम यहीं पे रहेंगे. अब कैंपेन का नाम आप दैट इज टोटली अप टू यू, आप कुछ भी रख सकते हैं आप चाहें. लेकिन हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा रेलेवेंसी के साथ चलते हैं तो लेट्स से हम इसको रख देते हैं वीडियो व्यू कैंपेन. ठीक है, कैंपेन का हमने इसने नाम भी रख दिया है. ओके, अब हमारी जो बिट स्ट्रेटजी है वो है टारगेट सीपीवी, टारगेट कॉस्ट पर व्यू. ठीक है, अब टारगेट कॉस्ट ऑफ व्यू को पहले मतलब समझने की जरूरत है. टारगेट कॉस्ट ऑफ व्यू ये होता है कि एक आप टारगेट सेट कर देते हैं कि मुझे अगर कोई भी व्यू जो पड़ रहा है सॉरी, अगर कोई भी व्यू मुझे आ रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए. आप टारगेट बता देते हैं यूट्यूब को कि इतने का व्यू पड़ेगा तो मैं दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं दूंगा. अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन. विद target CPV, you set the average amount you are willing to pay for views for this campaign. वही एग्जैक्टली वही बात जो मैंने बोली कि आप जितने देना चाह रहे हैं आप उसका टारगेट पहले से ही यूट्यूब को बता देते हैं कि इससे ज्यादा का व्यू मैं नहीं दूंगा, इससे ज्यादा पैसे. ठीक है, अब इसके बाद जब आपने सेट कर दिया एक दफा, वी विल ऑप्टिमाइज बिट्स टू हेल्प यू गेट एज मेनी व्यूज एज पॉसिबल. उस रेट में जो आपने टारगेट सीपीवी में जो आपने रेट दिया है, उस रेट में जितना फिर उसके बाद यूट्यूब का जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो उसके हिसाब से ऐसी ऑडियंस को वो एड पिच करेगा जो कि मोस्ट लाइकली उन दिए हुए पैसों में ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है ना वो मतलब कि व्यूज आ सके. ठीक है, अब इसमें
ये चीज लिख दी यूट्यूब ने, विच इज लाइक कॉन्ट्रोडिक्टरी एज वेल, सम व्यूज मे कॉस्ट मोर और लेस देन योर टारगेट। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, यूट्यूब ने ये बात पहले ही वाजे कर दी, उसको बता दिया है कि कोई व्यू ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको कॉस्ट ज्यादा ही पड़ सकती है, जिसमें आपको कॉस्ट कम भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इसका बेटर ऑप्शन है, यू हैव टू अग्री कि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो नहीं रहे। ठीक है, अब आपने बजट यहाँ पे लिख दिया। अब इट इज टोटली अप टू यू, अगर आप चाहते हैं कि आप डेली, लेट्स से अगर लाइक लेट्स से अगर 5,000 एक ऐसी है, नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आपने अगर डेली 5,000 रुपीज खर्च करने हैं, या आपने लाइक पूरी कैंपेन के लिए करने हैं। अगर पूरी कैंपेन के लिए जब टोटल आप सेट करेंगे तो उसके लिए मतलब 5,000 रुपीज काम है। ठीक है, अब देखिए, कैंपेन मतलब टोटल रिप्रेजेंट जो टोटल स्पेंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ अ कैंपेन वाज शेड्यूल एंड एंडेड फॉर द कैंपेन। ठीक है, अब आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी रखना कैंपेन में जरूरी। लेट से हम 5,000 सारी चलते हैं और जो है कैंपेन टोटल के साथ चलते हैं, स्टार्ट डेट हमारी है 22, और ये 2 वीक में अगर खत्म हो जाए, लेट से, तो हमारी जो है, लेट से इसको हम कर देते हैं 2 नवंबर। ठीक है, हमारी जो कैंपेन है वो चलेगी 22 से लेके 2 नवंबर तक। ठीक है, अब ये देखें, 5,000 डेली ओनली। ठीक है, अब ये ऐसा कोई मसला नहीं। अब इसके बाद हम गए नेटवर्क्स पे। अब खैर, लाइक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है मतलब यूट्यूब सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क ऐसे मतलब पार्टनर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जो मतलब गूगल से अवेलेबल, जो यूट्यूब से जो एफिलिएटेड होते हैं, बट आई डोंट रन कैंपेन ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये आउटसाइड गूगल, अगर आप चाहते हैं कि आपका एड अगर आउटसाइड गूगल या आउटसाइड यूट्यूब भी नजर आए, तो आप इसको सिलेक्ट करने, लेकिन इससे एज इन कोई बहुत फायदा नहीं होता। सो आई वुडंट गो विद दिस ऑप्शन। अब आ गई लोकेशन टारगेटिंग। सब चीजें हो गई, बिट भी सेट हो गई, कैंपेन शेड्यूल भी हो गई, लेकिन कैंपेन दिखानी क्या है, ये चीज बताना जरूरी है। अगर सिर्फ अगर पाकिस्तान में बिजनेस है या अगर वर्ल्ड वाइड दिखाएं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो लेट्स से अगर मैंने सिर्फ अगर कैंपेन दिखानी है पाकिस्तान में, तो मैं पाकिस्तान को चूज कर लूंगा यहाँ पे। लेकिन लेट्स से अगर अब एक चीज और है वेरिएशन, जस्ट फॉर योर लर्निंग, मैं आपको बताऊं कि लेट्स से अगर मुझे अपनी कैंपेन पाकिस्तान में रन, लाइक आई थिंक पूरे पाकिस्तान में रन नहीं करनी, मुझे सिर्फ अगर कराची में रन करनी। लेट्स से अगर मेरा कोई बिजनेस है, वो अगर सिर्फ अगर कराची में अवेलेबल है और उसकी सर्विस अगर सिर्फ अगर कराची में ही है, तो मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाई क्या करूंगा। उस पर अगर लेट्स से कोई लाहौर में बैठा हुआ कोई बंदा मेरा अगर ऐड देख रहा है, लेकिन वो अगर मुझे रीच नहीं कर सकता, तो मुझे उसका ऐड दिखाने का क्या फायदा है, क्योंकि ऐड तो मेरा होगा, जो मेरा सीपीवी जो लगा हुआ है, टारगेट सीपीवी, तो मुझे जब जैसे यूट्यूब जब उसको व्यू करेगा, तो मतलब कॉस्ट ऑफ व्यू तो लग रहा है, लेकिन अगर मैं उस तक अपनी सर्विसेज पहुंचा नहीं सकता, तो उसको ऐड दिखाने का मेरा फायदा बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो मैं इसे बेसिकली बताना ही चाह रहा हूँ कि इसमें हम सिटी वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं, इसमें एरिया वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं। लेट्स से ये कराची का ऑप्शन आएगा, अगर मैं इसको टारगेट कर लूंगा तो मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जस्ट फॉर योर लर्निंग। अब लेट्स से अब मुझे एक एरिया स्पेसिफिक टारगेट करना है कि नाजियाबाद सिंध कराची। अब विद इन दिस एरिया मुझे से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नाजियाबाद में मेरा एड शो हो, इसके अलावा एफबी एरिया में लेट्स से ना नहीं शो, मतलब किसी और एरिया में ना शो। दैट इज टोटली अप टू मी। अब मैं एरिया वाइज भी टारगेटिंग इसमें कर सकता हूँ, बहुत अमेजिंग ऑप्शन हैं। मैं इसमें आपको रेडियस वाइज टारगेटिंग भी बता चुका हूँ। अगर मैं एडवांस सर्च में जाता हूँ, लेट्स से एडवांस सर्च में जाने के बाद मैं रेडियस, ये पूरा नाजाबाद के एरिया लेट्स से, ठीक है, मैं नाजाबाद को मैंने, अब ये मैं चाहता हूँ कि नाजाबाद के एरिया में, ये हो गई लोकेशन वाइज टारगेटिंग। अब रेडियस वाइज टारगेटिंग भी होती है, मतलब रेडियस आप अपनी पिन ड्रॉप कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे टारगेटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम जो है माइल्स होता है, ये होता है किलोमीटर्स। अब हमने लेट्स से इसको टारगेट कर लिया भाई 2 किलोमीटर्स, सही है, एफबी एरिया लेट्स से मैं टारगेट कर लेता हूँ, एफबी एरिया कराची, हमने इसको टारगेट कर लिया। अब ये 2 माइल्स, ये 2 किलोमीटर्स का रेडियस है, यहाँ पे जो है ये चीज अवेलेबल है। पिन मुझे मिल नहीं रही, वरना पिन मैं आपको दिखाता है, मतलब पिन भी ड्रॉप करके इसका आप यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया हो गया लेट्स से हमारा, लेकिन हम इस एरियाज पे नहीं जाएंगे, दिस वाज जस्ट फॉर योर लर्निंग। देखें, आप जितना स्पेसिफिक टारगेटिंग करेंगे तो उससे होगा ये कि आपके रिजल्ट्स, आप बहुत बहुत नैरो अगर आप चले गए तो आपके रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली मतलब अगर आप सीपीवी पे जा रहे हैं, तो
ऑडियंस साइज जैसे जैसे आप एरिया को श्रिंक कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस तो फिल्टर हो रही है, लेकिन जो आपका ऑडियंस साइज है वो कम हो रहा है। लेट्स से अगर पूरे पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग, लेट्स से, तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में दिखाते हैं तो मतलब 10 करोड़ लोगों को दिखाने हैं। कराची में दिखा रहे हैं तो सिर्फ अगर 5 करोड़ लोग हैं तो आप 5 करोड़ लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आपको सिर्फ फेडरल भी एरिया में दिखाना है तो वहां पे 500 लोग रहते हैं, ठीक है। अब आपने बजट लगाया हुआ है 10,000 पर डे, लेट्स से, ठीक है। उसके हिसाब से अगर 500 लोग आपकी टोटल ऑडियंस है, तो वो उनको फिर दोबारा दोबारा ऐड दिखता रहेगा, क्योंकि जब आप ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रिंग डाउन हो जाएंगे। पैसा आपने बहुत सारा लगा दिया, ऑडियंस आपके पास है नहीं, तो वही ऑडियंस जो 500 की ऑडियंस है, लेट्स से अगर कराची नाजिराबाद की, आप उसी को दिखाए जा रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, एड फटीग होती है। एड फटीग क्या होती है, एक ही एड जब आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको इतना याद हो जाएगा, रट जाएगा, तो उससे आप परेशान हो जाएंगे उस एड से, तो आप एड को जान के स्किप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज का फायदा नहीं है। हमें ये रखना है हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा नैरो हो, ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी तो फिर बहुत रेलिवेंट ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होंगे। अगर बहुत ज्यादा नैरो होगी तो हम इतनी छोटी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे कि हमारा एड जो स्पेंड है वो इफेक्टिवली खर्च नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें मिड ऑडियंस रखनी है हमेशा। लेट्स से मैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, इट्स अ ड्राफ्ट कैंपेन। हम इस कैंपेन को पब्लिश करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग। हम यहाँ पे जा रहे हैं ऑल लैंग्वेजेस नहीं, हम यहाँ पे जा रहे हैं इंग्लिश के साथ, लेट्स से। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपकी जो भी लैंग्वेज जो आपको चूज करनी है अपने आर्ट के लिए, आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड वीडियोस, आपको किन किन रिलेटेड दे देगा एड, रिलेटेड वीडियोस टू योर वीडियो एड टू हेल्प इंक्रीज एंगेजमेंट। जो भी अगर आपके पास एनी सच रिलेटेड वीडियो है जो आपके एड को और एनहांस करे और मतलब उसको एम्फेसिस पे बढ़ाए एंगेजमेंट के लिए, तो आप यू कैन ऐड एनीवेयर, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर प्रोडक्ट फीड है जो कि जीएमसी में होती है, गूगल मर्चेंट सेंटर में, इसको आपने इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करना चाहते हैं अपने यूट्यूब एड्स के थ्रू, लाइक वीडियो व्यूज के थ्रू, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई फीड नहीं है, फीड डेवलप करनी पड़ती है गूगल मर्चेंट सेंटर पे, वो एक अलग बिल्कुल स्टोरी है। एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, गूगल एड्स पे अपलोडेड है, वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे मल्टी फॉर्मेट एड। दिस इज समथिंग वेरी न्यू, बट मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा इसकी वजह से, क्योंकि मुझे इरेलीवेंट ऑडियंस को नहीं दिखाना जी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, इनेबल हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहें तो इसको आप इनेबल करके भी साथ साथ जा सकते हैं, और डिसेबल करके भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये डिसेबल हो सकता है। ठीक है, अब वीडियो व्यूज में बेसिकली है कि इसमें शॉर्ट एड्स भी है। वीडियो व्यूज एक नई टाइप की सब एक सब टाइप है, जिसमें होता ही है कि शॉर्ट एड्स जैसे कि रील एड्स हो गए, ठीक है। अब रील्स के बीच में ऐड चलेंगे, क्योंकि रील्स की व्यूएबिलिटी मतलब काफी ज्यादा है यूट्यूब पे, तो इसकी वजह से जो रील्स के बीच में ऐड चलेंगे, दैट आर शॉर्ट एड्स। ठीक है, अब शॉर्ट एड में यूजली ये लेंगे शॉर्ट एड्स बाय सिंगिंग। अब बेसिकली हमें गूगल ये बोल रहा है कि एक मिक्सचर ऑफ एड्स दिखाओ, जिसमें इन स्ट्रीम भी दिखाओ, शॉर्ट एड भी दिखाओ, स्केपेबल भी दिखाओ। लेकिन हमने वो करना है कि अगर शॉर्ट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मेरा मेरा जो एड है वो अगर रील्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ये उसकी व्यूबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर मैं वहां पे अपने एड को क्यों दिखाऊं। तो इसकी वजह से मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पे ए बी टेस्टिंग हो सकती है, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आई एम नॉट गोइंग विद दिस ऑप्शन। ओके, सो अब ये आ गया एडिशनल टारगेटिंग। अब आगे डिवाइसेस, गूगल मुझसे पूछ रहा है, मतलब यूट्यूब मुझसे पूछ रहा है कि आपको किन किन डिवाइसेस पे देखना। लेट्स से अगर मुझे स्पेसिफिक डिवाइसेस पे दिखाना है, मुझे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाना है। टैबलेट, अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीवी स्क्रीन पे कैसे दिखेगा यूट्यूब। वो दिख सकता है अगर आपका कनेक्टेड टीवी, जिसको हम सीटीवी बोलते हैं, तो वहां पे आपका ऐड दिख सकता है। लेकिन मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर सीटीवी की मेरी ऑडियंस ही नहीं है, मेरा जो ऑडियंस है, लेट्स से यानी फिक्शनल ऑडियंस है, वो टैबलेट यूज नहीं करती, वो सीटीवी यूज नहीं करती, वो कंप्यूटर्स भी यूज नहीं करती, लेट्स से मोबाइल का यूजेज उसका ज्यादा है, तो फिर मैं ऐसी टारगेटिंग, ऐसी प्लेसमेंट, मतलब क्यों इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल जस्ट टू शो यू कि मतलब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं सिर्फ इस दफा मोबाइल के साथ जा रहा हूँ। मोबाइल के साथ जब जा रहा हूँ तो मेरा ऑडियंस साइज भी कम हो गया, क्योंकि मैंने जो उसकी प्लेसमेंट्स, जो उसकी डिवाइसेस थी, वो जब मैंने कम की, तो ऑटोमेटिकली जो है ऑडियंस साइज भी कम हो गया होगा। ज्यादा फर्क नहीं आया होगा, लेकिन पड़ गया होगा। ठीक है, अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या है कि मैं फ्रीक्वेंसी एक एड, लेट्स से अगर मैं कोई एड लगा रहा हूँ,
मैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा कि भाई ये एड है वो 3 दफा देखना चाहिए उसी यूजर को जो एक दफा देख चुका है। ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा एड, अब इसकी वजह से मैं उसको कैप भी कर सकता हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को मैं कैप भी कर सकता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे impression frequency होती है और व्यू फ्रीक्वेंसी होती है। लिमिट हाउ मच टाइम दैट एड इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर। एक ही यूजर को अगर मैं चाहता हूँ कि 2 या 3 दफा से ज्यादा ऐड नहीं देखे तो मैं यहाँ पे लिमिट कर सकता हूँ। अब देखें ये अब कैसे लिमिट होती है। सही, एंटर द नंबर ऑफ टाइम, मतलब मैं ये समझे कि एक दिन में मैं चाहता हूँ कि वो 2 दफा से ज्यादा ऐड ना देखे, तो उसको तीसरी बार ये ऐड नजर नहीं आएगा। ठीक है, इंप्रेशन कैप अगर मैं लगाना है तो मैं इंप्रेशन कैप भी लगा, मतलब ये मतलब पर डे भी हो सकता है। मैं कर दूं कि भाई पर मंथ जो है उसको 10 दफा से ज्यादा ऐड ना देखे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो उसकी व्यू फ्रीक्वेंसी है मैं उसको देखूँ। लिमिट हाउ मेनी टाइम दैट ad in the campaign can get a view or interaction from the same user। आप इसको बेसिकली मतलब 2 कर दें, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, इंप्रेशन और व्यू को समझना बहुत जरूरी है। अब ये आ गया एड शेड्यूल। मैं हर चीज है ना इसमें आपको इसमें बता रहा हूँ, जैसे जस्ट फॉर योर लर्निंग। एड शेड्यूल, मुझे अगर पूरा दिन अगर ऐड नहीं दिखा रहा, मैं 5 घंटे ऐड दिखा रहा है, 5 घंटे भी यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग कर सकता हूँ। मतलब मुझे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर ऐड दिखाना है तो मैं ऐड जब यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा अपना ऐड, तो वो उन्हीं स्पेसिफिक टाइम में रन होगा, उसके अलावा रन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स होती हैं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स में अभी फिलहाल कुछ मेजरमेंट नहीं है, वरना अगर आप इसको देख सकते हैं, या अगर आपने अगर मेजरमेंट करवानी है अपनी ऐड की, तो आपको यहाँ से आप गूगल सपोर्ट से बात कर सकते हैं, उन चीज को ऐड करवा सकते हैं उसको। ठीक है, अब ये हो गया कैंपेन लेवल पूरा। अब ऐड ग्रुप्स आ गए। ऐड ग्रुप्स क्या है? मल्टीपल, अब लाइक अब इसमें क्या है, वही नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, वही नेमिंग कन्वेंशन है, आपने अपना नेम ऐड करना है। डेमोग्राफिक, आपने ऐड किसको दिखाना है, क्या मेल फीमेल। लेट्स से अगर मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है, तो मैं मेल फीमेल्स को दिखाऊंगा, लेकिन मैं इनसे ऊपर अपने लोगों को ऐड नहीं दिखा। तो मैंने इन सारे लोगों को जो 34 साल 34 ईयर्स से बड़े हैं, मैंने उन सबको एक्सक्लूड कर दिया। सही है, मैं इनको भी नहीं दिखाना, मुझे मुझे सिर्फ दिखाना है जो जो पेरेंट्स नहीं है, लेट्स से। ठीक है, तो मैंने अपनी डिफाइन कर दिया, क्योंकि मैं अगर फजूल के लोग मतलब इररेलेवेंट ऑडियंस को अगर मैं ऐड दिखाता रहूंगा, तो मेरा एड स्पेंड लगता रहेगा, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑडियंस, मेरी ऑडियंस इररेलेवेंट है। ठीक है, आप ऑडियंस सेगमेंट अगर मैं बनानी, ऑडियंस सेगमेंट बना सकता हूँ, यहाँ से पूरी ऑडियंस बना सकता हूँ। गाइस इसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं गूगल में। सो डेफिनेटली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अमेजिंग वीडियोस इसमें आने वाली हैं और आते रहती हैं। वीकली गाइस मैं तकरीबन कोई 10 to 15 वीडियोस डाल रहा होता हूँ। सो अलॉट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग, इन मार्केट में बता चुका हूँ कि जो ऑडियंस आपकी मार्केट में है, जो जो देख रही है सर्विसेज, जिसको इंटरेस्ट है, वो इन मार्केट, हम उसको बोलते हैं इन मार्केट। ऐसे सारे लोग जो मार्केट में है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, जॉब्स के बारे में नहीं, जिनको इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं ईमेल मार्केटिंग देखें, इसमें सब अवेलेबल है। अब मुझे अगर ब्राउज करना है, डिटेल डेमोग्राफिक में जाना, डिटेल डेमोग्राफिक क्या है, पेरेंटल स्टेटस वगैरह, ये सब चीज़ें मैं, अगर मैंने इन सब चीज़ों को बारी बारी समझाया तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों में नहीं जाएगा। आप बस ऐसे ही देख लें, एफिनिटी, इंटरेस्ट और हैबिट, अगर उनकी इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में है, बिजनेस में है, लाइफस्टाइल में है, कुछ भी है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, आप जाके इसको यहाँ भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से इन मार्केट है, मार्केट में है, एक चीज ढूंढ रहे हैं सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर जब अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में देख रहा है, या ऐसी एजेंसी को ऑन बोर्ड करना चाह रहा है जिसको इंटरेस्ट है डिजिटल वो जो उसका वो काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, तो वो इन मार्केट ऑडियंस में आएगा। लाइफ इवेंट्स, किसी की शादी होने वाली है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो ये लाइफ इवेंट्स है। आप इसके हिसाब से भी ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं गूगल में। तो ये डेटा सेगमेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे सारे लोग जिन्होंने आपके एड्स के साथ या आपके बिजनेस के साथ किसी तरीके से इंटरेक्ट किया इन द पास्ट, तो वो हो गए बेसिकली रीमार्केटिंग ऑडियंस। उनको आपके बिजनेस का पता है, वो कोल्ड ऑडियंस नहीं, वो वार्म ऑडियंस है। वार्म ऑडियंस मतलब उनको बिजनेस का आके पता है, तो आप उनको डेफिनेटली दोबारा टारगेट कर सकते हैं किसी जमाने में, लेट्स से, या रिसेंटली उन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्शन किया था, तो उनको आपके बिजनेस की नॉलेज है, आप उनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस, या रीटारगेटिंग आप दोबारा से कर सकते हैं ऑडियंस की, जो आपकी यूज्ड ऑडियंस है। इसके अलावा कंबाइंड सेगमेंट्स होते हैं। आप
मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर देते हैं यहाँ पर। अगर और जो लास्ट ऑप्शन है वो बेसिकली कस्टम सेगमेंट्स है। आपको सेगमेंट अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें एडिशन हो सकती है तो आप अपना खुद का सेगमेंट बनाएं और उस पर भी आप एड रन कर सकते हैं। वो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस होगी जो आपने अपने हिसाब से बनाई होगी। ठीक है, अब ऑडियंस एक्सपेंशन में अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही लोगों मुझे ज्यादा लोगों को पहुंचना है, तो आप जैसे इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो रीच है ऑडियंस का वो बढ़ जाएगा। वो गूगल बहुत से ऐसे वो सिमिलर लोग होंगे जिन्होंने जैसे आपने ऑडियंस बनाई है उसके हिसाब से सिमिलर लोग होंगे। ठीक है, तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन के साथ अभी हम नहीं जा रहे। दिस वाज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अब आ गए इसमें कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड शो करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अगर है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को अगर कोई देख रहा है तो आप जो है कीवर्ड्स इसके हिसाब से ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सही है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वो सारी चीजें जो लाइक जिनका लिंक है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, बहुत सारी है। ठीक है, तो आप उन सब वो आपके कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जो सब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में बहुत सी चीजें आती हैं गूगल मार्केटिंग की, मतलब जिन जिन चीजें के मैंने नाम लिए वो सब चीजें आती हैं मोरलेस। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म हो गई। ठीक है, अब एक ब्रॉड टर्म के नीचे बहुत सी उसकी ब्रांचेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांचेज हैं। तो इसकी वजह से कीवर्ड टारगेटिंग हम इसी तरीके से करते हैं। अगर आपको आइडियाज चाहिए, आपकी प्रोडक्ट सर्विस डालें। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जैसी, उसको आप रिलेटेड वेबसाइट जैसी जहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके बहुत से कीवर्ड आइडिया तो वहां से भी दे सकते हैं। इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर है। गूगल कीवर्ड प्लानर को मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वो आपको कीवर्ड आइडियाज देता है बेसिकली। ठीक है, अब ये आ गए टॉपिक्स। अगर आपको कोई टॉपिक्स ऐसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे वो ऑप्शन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। स्पेसिफिक टॉपिक है ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एक डिजिटल मार्केटिंग बहुत से लोग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में लोग सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो चीज आ रही है तो उसको आप टारगेट कर लें। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। सर्चिंग टाइम टू लोड आ गया। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के बारे में, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो नहीं आ रहा, बट एडवर्टाइजिंग आ रहा है, ब्रांड मैनेजमेंट आ रही है, ये सब मोरलेस इनका रिलेशन है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से। तो आई बी टारगेटिंग देम डेफिनेटली। ओके, सो ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह हो सकता है इसमें। सो दैट इज टोटली अप टू यू। आई वुड लाइक ऐड अ लॉट टू इट, बिकॉज आप वो खुद से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट्स में लेट्स से यूट्यूब चैनल्स, कोई स्पेसिफिक चैनल्स आपको लगता है कि स्पेसिफिक रेलिवेंट चैनल्स हैं। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ, अगर लेट्स से अगर आपकी जो वीडियो है वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में, आप उसको दिखा रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बीच में, या अगर आप कुकिंग शोज के बीच में दिखा रहे हैं जो ऐसे चैनल्स होते हैं, तो वो तो कोई फायदा नहीं, वो तो आपकी ऑडियंस से रेलिवेंट नहीं है। आप दिखाएंगे स्टार्टअप्स के बारे में या ऐसे स्पेसिफिक चैनल्स बिजनेस के बारे में, इनोवेशन के बारे में, टेक चैनल्स के बारे में। आप उन स्पेसिफिक चैनल्स को ऐड करें, वहां पे अपनी वीडियोस दिखाएंगे तो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस वहां पे हो सकती है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टारगेट द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम विद द राइट मार्केटिंग मैसेज। तो उसकी वजह से कुछ बेहतर हो सकता है। वीडियो लाइनअप्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर बाय योरसेल्फ डेफिनेटली। जो भी, अगर आपकी वीडियो ऑलरेडी अगर यूट्यूब पे है, ये ऑप्शन वैसे अभी कुछ यूट्यूब की नई अपडेट्स के हिसाब से, आ, जो पुरानी अपडेट है पहले वो सुनने। पुरानी अपडेट ये था कि पहले आपको यूट्यूब की वीडियो अपलोड करनी पड़ती थी, उसके बाद उसको ऐड पे लगाते थे आप। ठीक है, अब कुछ नई कुछ चेंजेस आई हैं, इसकी वजह से आपको अगर इन्वेंट्री में आपके पास पहले से पड़ी हुई है तो आपको आ, उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है उस पर ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फीचर शायद यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको। अगर हमें नई वीडियो, अगर वीडियो नहीं है तो मतलब यूट्यूब की हेल्प से हम वीडियो बना सकते हैं। आ, अगर आपके पास, अगर आपके चैनल पे कोई वीडियो पड़ी हुई है तो उसका आप डेफिनेटली आप उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो वीडियो यहाँ पे उसका प्रीव्यू जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से उसको ऐड रन कर लेंगे। ऐड क्रिएशन है, अब इसमें एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अब वही आ गया मैक्सिमम सीपीवी, आपकी बिड कितनी, जो भी आपकी बिड है। ठीक है,
आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वही आपको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कि मतलब कितने का व्यू आ रहा है। लेट्स से आपने लाइक 90 लगा दिया, जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जितने भी आपका सीटीवी चल रहा है, तो उसके हिसाब से जब आप लगाएंगे तो इतना सेट हो रहा है कि भाई इससे ज्यादा पे व्यू नहीं आना चाहिए। ये आपका टारगेट आपका सीटीवी हो गया, कॉस्ट पर व्यू। जैसे ही यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट आपकी कैंपेन जो है वो क्रिएट हो रही एंड इट विल स्टार्ट रनिंग। पहले लाइक थोड़ा सा प्रीव्यू में रहेगी डेफिनेटली, फिर उसके बाद जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। बट आई विल नॉट बी पब्लिशिंग सिंस इट वाज अ ड्राफ्ट कैंपेन। सो बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आई हो वीडियो। अगर प्लीज, अगर आपको अगर वीडियो समझ में आई तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग वीडियोस गाइस इसमें आते रहती हैं बहुत सी चैनल्स में। और दूसरी चीज ये है कि मेरी अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट है। जैसे कि फेसबुक प्लेलिस्ट अलग है, गूगल प्लेलिस्ट अलग है, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ट्विटर एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। सो लाइक अमेजिंग चैनल, इसमें सबकी प्लेलिस्ट डिफरेंट होंगी। वीकली तकरीबन को 10 से 12 वीडियोस इसमें आ रही होती हैं, और विद इन नो टाइम हम इंशाल्लाह जो है वो तकरीबन 1000 वीडियोस पे हम पहुंच चुके होंगे। मैं पर्सनली सिखा रहा होता हूँ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, जितनी मेरी लर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कॉमेंट एज वेल। आपको जो चीज इसमें पसंद आई हो, नहीं पसंद आई हो, डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट एंड टेल मी, यू कैन लेट मी नो about it. And you can share the channel link with your friends as well, जिनको इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में। So that's all for today guys. See you in the next video. I hope कि वीडियो आपको समझ में आई हो। Like, see you in the next video. Till then, goodbye and take care.